हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी। ये हमारे पत्नी है, ये शंकर भगवान की पूजा करती है और यहाँ आई है तो यहाँ भी पूजा करती है। और मैं भी अभी कृष्ण भगवान और राधे जी को मानता हूँ। तो क्या ये दोनों आदमी अलग अलग कर सकते हैं कि कर सकते? तो दोनों आदमी कैसे हुए? एक तो आदमी आप हो गए, आपकी पत्नी आदमी थोड़ी है, औरत है। जी, औरत है। आप और आपकी पत्नी दो आदमी हुए कि एक आदमी हुआ? नहीं, मैं आदमी औरत। ऐसा है कि आप भगवान का चिंतन करते रहिए, खूब भगवान का नाम जपिए। आप राधा कृष्ण शिव पार्वती कोई अलग अलग नहीं है। हरि हरि और ना भेदा। भगवान शंकर जी भी किसका ध्यान करते हैं? कृष्ण का। जब रास हुआ तो शंकर जी भी गोपी बन के रास में आए थे। तो कृष्ण तो वो हैं जिनका ध्यान शिव भी करते हैं, राम तो वो हैं जिनका ध्यान शिव भी करते हैं। तो शिव का ध्यान करो या राम का, बात एक ही है, पहुंचना वही है। दोनों भगवान हैं, दोनों हरि हरि और न भेदन में भेद नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है जीव के लिए एवं सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? ईश्वर को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और ईश्वर को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। विपदा नहीं विपद होगा। धन्यवाद। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, हमारा प्रश्न श्री रामचरितमानस से है, जो स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। जी। उसमें किस चौपाई है? मसक समान रूप कब धरी, लंके चले सुमिर हरि। इसमें हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए तो उस प्रभु रामचंद्र जी के द्वारा दी गई जो मुदरी है उसका क्या हुआ? मसक मतलब क्या होता है आपको पता है? मच्छर, नहीं। छोटा जीव। बनाना मतलब क्या होता है? हाँ, बनाना मतलब निर्माण करना। बनाना मतलब केला। ओ सब है अंग्रेजी का अंग्रेजी का सब। जैसे बनाना मतलब केला होता है, ऐसे मसक मतलब कहीं कहीं बिल्ली अर्थ भी है। मच्छर भी, मसक मतलब मच्छर भी और मसक मतलब बिल्ली है। हाँ, लंका में गए ना तो लंका में मसक मतलब बिल्ली होता है। अच्छा। तो हनुमान जी ना बिल्ली बने ना मच्छर बने। हाँ। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हाँ। हनुमान जी इतने से हो गए और हनुमान जी में सिद्धि है। तो हनुमान जी ने अंगूठी, जब हनुमान जी में सिद्धि है तो हनुमान जी हर पदार्थ को छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। हनुमान जी जब लंका गए तो अपने को छोटा किया, छोटा मच्छर नहीं बनाया। अच्छा। छोटा किया था। छोटा मतलब अंगूठी तो मुख में रखी थी ना हनुमान जी ने। जी गुरु जी। अंगूठी कहाँ लेके गए थे? मुख में रख ली। अच्छा। हाँ। और गुरु जी, आपको देख के एक गीत मन में उभर रहा है। गीत? हाँ, तो सुना दो गीत। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर, इसको घटा कहूँ तो घटाओं को क्या कहूँ। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर। बहुत बढ़िया। भगवान के लिए गाया करो गीत। राधे राधे। इंसानों के लिए क्या गीत गाएं? राधे राधे गुरु जी। जय श्रीमान नारायण जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी, आप कहते हैं ना अपने प्रियजन के कल्याण हेतु पोथी पाठ कराएं। अगर कोई पोथी पाठ स्वयं करना चाहे कि पंडित जी से कराए या खुद पढ़ना चाहे? खुद तो पढ़ते रहो, खुद तो पढ़ना चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय करना चाहिए। नहीं, कोई भी अनुष्ठान ऐसा है, प्रॉपर पोथी पाठ में हमें क्या पढ़ना है? ऐसा है भागवत ऐसा है कि एक होता है स्वाध्याय। क्या होता है? स्वाध्याय का मतलब है पढ़ना, और एक होता है अनुष्ठान। तो जो पोथी पाठ है वह अनुष्ठान है और आप जिसकी बात कर रही हैं वह स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, पढ़ना अपने चाहिए। प्रियजन के कल्याण के लिए स्वयं कर सकते हैं। उस स्वाध्याय से आपका कल्याण होगा, आपके प्रियजनों को भी इसका पुण्य मिलेगा, पर जो अनुष्ठान होगा वह प्रॉपर उनके लिए होता है, विधिवत। थोड़ा सा अंगदान के बारे में भी गुरु जी बताएं।
जब हम खुद करना चाहते हैं तो परिवार के सदस्य तरह तरह की भ्रांतियां उनके मन में। अंगदान, अंगदान, अन्नदान, अंगदान, अंगदान, डोनेशन ऑफ ऑर्गन्स। तो आपको क्या दान करना है? प्रॉपर पूरी बॉडी। पूरी बॉडी तो देखो जो विशेष अंग हैं वो तो दान कर सकते हैं, लेकिन पूरी बॉडी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शरीर के कुछ हिस्से का अंतिम संस्कार होना जरूरी है। क्योंकि जब अंतिम संस्कार होता है उसी दिन से आपकी 13वीं गिनती गिनी जाती है, 13 दिन बाद 13वीं होगी, उसी तिथि को अगला पिंडदान होगा, श्राद्ध होगा, उसी तिथि पर तर्पण होगा। तो गुरुजी मेन तो ऑर्गन्स एक तो दे तिथि सकते हैं ना? निश्चित तो आपकी, इसलिए अंतिम संस्कार वो भी एक 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार। तो जब तक भले आपके इतने से उंगली का अंतिम क्रिया हो, शरीर का पूरा ना मिले, इतना सा हो, पर वो हो जरूर, वो क्रिया जरूरी है अंतिम संस्कार की। बाकी आप डोनेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। थोड़ा सा अपने सत्संग में थोड़ी सी ना जागरूकता कम है लोगों में, किसकी? अंगदान के बारे में लोगों में जागरूकता। कोई ऐसा करना है ना, चाहते हैं तो परिवार के लोग नहीं करने देते हैं। नहीं, अंगदान थोड़ा सा जो विशेष, तो कौन कौन से पार्ट दान करने हैं आपको? पूरा शरीर, ऑर्गन्स भी, मेन ऑर्गन्स, जिससे आगे और लोगों को हम कल्याण कर सकें। अपना तो कल्याण हो ही जाएगा अंगदान से। ठीक है, तो आप अपना पूरा शरीर दान करना चाहती हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं ना, मेडिकल साइंस जब बच्चे पढ़ते हैं ये, तो शरीर चाहिए होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि बाद में वही डॉक्टर बनेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो पूरा शरीर का पोस्टमार्टम इत्यादि के द्वारा जब शरीर दान करते हैं तो लोग उसी पर एक्सपेरिमेंट करते तो हैं। ये सही है गुरुजी? एक शरीर को ना वो 10-10 साल रखते हैं, तो ये 10 सही है? साल रहता है। ऐसा करना सही है? नहीं मैया, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ हिस्से का अंतिम संस्कार हो जरूरी है। ये क्रिया जो है वो होना चाहिए। हम नहीं कहते कि आप पूरा जला दो, हम ये भी नहीं कहते कि पूरा दे दो, थोड़ा सा कुछ शरीर का जो काम का ना हो, चलो वो पार्ट निकाल लो, उसका अंतिम संस्कार कर लो, क्योंकि वो भी जरूरी है, वो भी एक संस्कार है। हमारे सनातन में तो अंतिम संस्कार है ना 16वां। हाँ जी, हाँ, धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा सवाल है कि से मेरी बुआ के लड़का है और उनके एक लड़का है, मतलब वो खो गया है, 6 मंथ हो गया है। उनके परिवार में बहुत कोशिश की, वो बहुत गरीब है, वो बच्चा अभी तक नहीं मिला। क्या वो सुरक्षित है? कितना बड़ा है? 5 साल का लड़का है। कहाँ चला गया? वो घर के बीच रोड पे से, मेन रोड जो होता है घर के पास में, वहीं से वो अचानक से गायब हो गया सुबह 10 बजे। 5 साल का लड़का है। कंप्लेंट पुलिस ने खोजबीन नहीं की? बहुत किए, मतलब 6 महीना से आप सोच सकते हैं कि बहुत कोशिश की, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। खोज करनी चाहिए, खोजते ठीक ठीक से तो जरूर मिलता। मतलब ये सब काम कब, किस तारीख की बात है? ये अप्रैल 2025 का बात है। 25। तो हाँ जिस जी। गली में वहां पे बच्चा गुमा, वहां कहीं आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था किसी के? गुरुजी वो गांव है, वो गांव में ये चीज नहीं होता। मैं बिहार से हूँ, मधेपुरा जिला से। गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं तब तो गलत है। और मैं यहाँ 4 बजे से बैठी हूँ आपके इंतजार में, आपसे दर्शन करने के लिए। और मेरा दूसरा तो सवाल आपका है, वो बच्चा कौन था रिश्ते में? वो मेरा बुआ का लड़का है। अच्छा, बुआ के लड़के का लड़का। हाँ जी। पुलिस को बोला जाए कि तरीके से छानबीन की जाए, सीसीटीवी कैमरे, चलो गांव से जिस रास्ते से गया होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा, किसी ने कुछ तो देखा होगा, पूछताछ हो, छानबीन हो, ठीक ठीक से यदि काम हो तो सब कुछ प्राप्त होता है। अपराधी अपराध करता है पर अपने सबूत छोड़ता जरूर है, बस उस तक पहुंचना चुनौती होती है। यदि गुरुजी दूसरा सवाल है, मैं सोचती हूँ कि जो चीज मैं देख रही हूँ अपने आंखों से वो मेरे माँ बाप भी देखे, लेकिन ये चीज संभव नहीं होता है। क्यों? मैं बहुत कोशिश करती तो हूँ। माँ बाप क्यों आंखों से नहीं देख पा रहे हैं? जैसे अभी मैं यहाँ आई हूँ, मैं एक बिहार की रहने वाली हूँ, एक छोटे से गांव में, और मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ भी इस चीज को देखे। वृंदावन आए? हाँ जी। तो वो क्यों नहीं आ रही हैं? बस नहीं लेके आ पाती हूँ।
कौन नहीं लेके आ पाता? मैं बस कुछ अपना करना चाहती हूँ, उसमें आपका आशीर्वाद है कि वो काम मैं कर लूँ कि मैं कर अपने लेंगे। माँ बाप को भी ले आना। आपके भाई हैं? हाँ जी, मैं भाई के साथ ही आई हूँ। हाँ, तो कभी आप अपने माँ बाप को भी घुमा देना, दर्शन करा देना बिहारी जी के, यहाँ गौरी गोपाल के। आप ले आना माँ बाप को। माँ बाप आप को भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। बढ़िया कमाओ, पैसे कमा के खूब माँ बाप की सेवा करो। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा सवाल था, हिंदू राष्ट्र कब बनेगा गुरुजी? जिस दिन हिंदू जाग जाएगा उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू सोए रहा है। हिंदू के पास तिलक लगाने का टाइम नहीं है, शिखा रखने का टाइम नहीं है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलता है, राम राम बोलने का टाइम नहीं है। हिंदू खुद नहीं चाहता हिंदू राष्ट्र बने। कहाँ तिलक लगा रहे हैं हिंदू लोग, बताइए? तुलसी की माला कोई पहनने लग जाए तो पड़ोसी बोलता है क्या ढोंग कर रहे हो। तिलक लगाने लग जाओ तो पड़ोसन बोलती है, पड़ोसी बोलते क्या ढोंग कर रहे हो। तिलक लगाने को ढोंग बोल रहे हैं, शराब पीने को ढोंग नहीं बोलते, गांजा पीने को ढोंग नहीं बोलते, चरस अफीम गांजा खाने को ढोंग नहीं बोलते, लड़की को छेड़ने वाले को ढोंगी नहीं बोला जाता। तिलक लगा लो तो ढोंगी है, तुलसी की माला पहनने वाले को ढोंगी, राम राम बोलने वाले को ढोंगी बोला जाता है। कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? जब तक आप अपनी संस्कृति से प्यार नहीं करोगे। पैंट शर्ट पहनने वाले को पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट कहा जाता है, धोती कुर्ता पहनने वाले को गंवार कहा जाता है। जबकि वहां जितने भी हमारे देश में शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो इत्यादि महापुरुषों ने जब लड़ाइयां लड़ी तो धोती कुर्ता पहनकर ही लड़ी। भारत का पहनावा धोती कुर्ता है, पैंट शर्ट तो अंग्रेजों का पहनावा है, लेकिन पैंट शर्ट वाले को इंटेलिजेंट और धोती वाले को गंवार, ये भारत की आज बात हो गई है। क्या बताएं? इसलिए जब तक हिंदू जागेगा नहीं, जब तक अपने संस्कार अपनी संस्कृति को पहचानेगा नहीं, तब तक हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? इसलिए अभी बहुत दूर है। हिंदू मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जाग जाए। सोई हुई समाज को हिंदू कहते हैं। सोए हुए को क्या कहते हैं? इसी से ही तो सोए हुए को हिंदू कहते हैं। पता नहीं कब जागेगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जागे और अपनी संस्कृति से प्यार करें। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं नेपाल से हूँ। नेपाल, बताओ। नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था, अब नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र से दूर कर दिया। मैं निवेदन करता हूँ नेपाल के हिंदुओं को कि आप भी एकजुट हो जाइए और नेपाल को हिंदू राष्ट्र पुनः बनाइए। क्या दिक्कत थी हिंदू राष्ट्र से? किसको दिक्कत थी? बोलो। गुरुजी, जब से आपके कथा सुना तब से मैं भी मांस मछली छोड़ दिया हूँ और आपको दर्शन के लिए 4 साल पहले आया था। मेरे ससुर जी का देहांत हो गया तो मैं आपके दर्शन किए बिना ही चला गया। फिर मैं बहुत रोया। बस आप रोया कि रोई? रोई। गुरुजी, मेरे को राधा रानी की कृपा से सब चीज है। मेरे पति गांजा गुटखा खैनी ये सब खाता है, इसी के लिए मेरे को कभी कभी लगता है आत्महत्या करने। नहीं, आत्महत्या करने से क्या होगा? क्या वो गांजा छोड़ देंगे? चल बात करा पति से। कि वो भी भक्ति करे। बात करा पति बात करो। क्या नाम है आपका? राम ज्ञान यादव सर। राम ज्ञानी? राम ज्ञान यादव। राम ज्ञानी यादव? जी सर। राम ज्ञानी यादव। राम ज्ञान यादव। ज्ञानी? राम ज्ञान। राम ज्ञान। राम ज्ञान यादव। ज्ञान ही तो कह रहे हैं। राम ज्ञान यादव। राम ज्ञान यादव? जी। हम भी तो वही कह रहे हैं, राम ज्ञान। जी। राम ज्ञान यादव। जी सर। तो गांजा पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं। तो कौन सा वाला गांजा पीते हो? नेपाल वाला कि भारत वाला? नेपाल भारत दोनों एक ही जगह। नहीं, अंतर नहीं कुछ गांजा? बॉर्डर पे है हम लोग। बॉर्डर पर? जी। तो भारत वाला गांजा पीते हो कि नेपाल वाला? दोनों। तो बड़ी कली वाला कि छोटी कली वाला? छोटी बड़ी सब जो मिल गया वो सब पी लेते हो? हाँ, कभी कभी पी लेता हूँ, हर दिन नहीं पीता। तो गांजा पीने से कैसा लगता है फिर? अरे इनको बात करो, तुम पीती हो गांजा? वो बताएंगे ना कैसा लगता है। कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। काहे पीते हो जब अच्छा नहीं लगता? नहीं पियेंगे आज। है? नहीं पियेंगे। कब से नहीं पियोगे? आज से छोड़ देंगे। क्यों छोड़ दोगे? नहीं, वो गलत चीज है सर। गांजा पीने वाले सठिया जाते हैं समय के पहले। मालूम है सर। मालूम? तो काहे पीते हो? नहीं पियेंगे अब। गांजा पीने वालों की बुद्धि खिसक जाती है समय के पहले। जी गुरुजी। सठिया जाते हैं। जी बिल्कुल
पागल से हो जाते हैं। तुम ना हो जाना, तुम्हारे बच्चे हैं, पत्नी है, देखो तुम इतना परेशान कर रहे हो कि पत्नी आत्महत्या करना चाहती है। यदि ये पत्नी मर गई फिर तुम्हारी शादी ना होगी। नहीं, ऐसा पत्नी कभी नहीं मिलेगा जीवन में मेरे। ऐसा क्या, आप कैसा भी नहीं मिलेगा? नहीं, ये यदि तुम ऐसा पीते कभी रहे नहीं तो। मिलेगा। हैं? ये इसका जैसा कोई नहीं। कोई नहीं, धरती इतनी माता अच्छी को कोई तो नहीं। काहे गांजा पी के उसे मारे डाल रहे हो? धरती माता एक ये है। हाँ, ये धरती माता है। नहीं, धरती माता है एक पृथ्वी माता है। हाँ। दूसरा ये पत्नी नहीं है हमारा। हाँ। ये फेरी माँ है। अच्छा ये बताओ, आप गांजा नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पियेंगे सर गुरुजी। गांजा, दारू पीते हो? नहीं, वो नहीं पीता। बीड़ी? कुछ नहीं। सिगरेट? हाँ, आप गांजा नहीं। विमल खा लेता वो गुटखा वगैरह। तो काहे विमल खाते हो? आप छोड़ देंगे। इससे कैंसर होता है। कितने लोग मर गए कभी कितने लोग मर गए गुटखा खा के, कैंसर होके मर गए, परिवार बिक गया, बच्चे अनाथ हो गए, पत्नी विधवा हो गई और सब बर्बाद हो गया गुटखा के चक्कर में। जी गुरुजी, आपको पता है ये बात? सब पता है। तो फिर काहे खा रहे हो गुटखा? कभी कभी मन हो जाता है तो खा लेता। भगवान का नाम जपो, कथा सुनो। पैसे कमाते हो? जी सर। क्या काम करते हो? ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइविंग? क्या चलाते हो? जो क्रेन बिरेन चला लेता हूँ, फोर्कलिफ्ट क्रेन, लिफ्टर, आरटीओ चला लेता हूँ। जेसीबी? जेसीबी अभी नहीं चलाया हूँ, फोर्कलिफ्ट पार्टियों चलाता हूँ। क्रेन चलाते हो? जी सर। अच्छा, कितना कमा लेते हो महीने का? अभी सऊदी में था, अभी सऊदी गया था। सऊदी अरब? जी सर। तो कितना कमा लेते हो? उधर तो 35-40 हजार रुपया महीने के हो जाता था खा पी कर। पैसे खा पी के? खाना ना खाओ ठीक। करो उधर। अब आज के बाद ये सब गंदगी ना पालना और पैसे बचा के, घर है आपके पास? है गुरुजी। घर लेना, थोड़ा सा खेत वेत ले लेना, बच्चों के भविष्य के लिए पैसे इकट्ठा करना, बच्चों को पढ़ाना वो है गुरुजी, सब चीज है। तो बर्बाद ना करना। नहीं करूंगा। ठीक है, अब बताओ। गुरुजी, गांजा पीने के बाद 3-3 दिन इतना, वो एक ही दिन का नशा 3-3 दिन 2-2 दिन सोया ही रहता है। कुछ कहो तो। अब तो बोल रहे हैं माँ कसम खा के नहीं पिएगा। मैं यही चाहता था कि सदा के लिए छोड़ चाहता दे। था कि चाहती थी? चाहती थी सदा के लिए छोड़ दे, मैं और मेरा पति भगवान का भजन करे और अब नहीं पिएगी। अब आपकी पति नहीं पिएगी गांजा? वो नेपाल से हूँ तो थोड़ा ही नहीं, सही है, सही है। हम नहीं आती है गुरुजी, हम तो उतना विनोद कर हिंदी रहे हैं। नहीं आती है इसको अभी। हिंदी उतना नहीं अच्छा है, हम तो केवल विनोद में कह रहे हैं, आनंद के लिए। आपका दर्शन हो गया, जीवन धन्य होगा। आशीर्वाद दो कि मैं अपने माता पिता और सासू माँ है उसको लेकर एक दिन फिर आऊँ। बिल्कुल, आप आते रहिएगा बिहारी जी की शरण में, गौरी गोपाल भगवान आते रहिएगा। राधे राधे, खुश रहिए। मैं भैया आपको मानती हूँ, एक लाया हूँ गमछा। हाँ, अभी मैं मिलूंगा ऊपर। थोड़ा मेरे गोलू को कोरा में। अभी मिलेंगे, आपके बच्चे को मिलेंगे। अभी आप सोने दो उसको। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम। बोलो बोलो। सुभद्रा और ये अर्जुन तो भाई बहन थे, तो उसका विवाह कैसे हुआ? कहाँ भाई बहन? बताओ कैसे हैं भाई बहन? कुंती कौन है? कुंती कौन है? कुंती अर्जुन का बुआ है। कुंती को ऐसा है, कुंती के पिता ने कुंती का बचपन में दान कर दिया था। अच्छा। कुंती का क्या कर दिया था? दान कर दिया। दान किसको दान किया था? कुंती भोज को। इनका नाम था पहले प्रथा। क्या नाम था? प्रथा। बाद में इनका नाम पड़ा कुंती भोज के द्वारा ली गई गोद, इसलिए नाम पड़ा कुंती भोज से कुंती। तो ये दान कर दी गई तो इनका गोत्र बदल गया, इनका सब बदल गया। जब दान की गई इसके बाद इनका विवाह हुआ। अच्छा। इसलिए वो दोष नहीं आया। राधे राधे। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। हाँ बाबा जी, राधे राधे जी। बाबा जी, मेरा ये क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं भजन में बैठती हूँ ना तो मेरा मन नहीं लगता। जैसे कभी सोचती हूँ भोले शंकर का भजन कर लो, कभी राम, कभी कृष्ण, ऐसे दिमाग में आता रहता हूँ। तो करो ना भजन। ना किस चीज का करना चाहिए वैसे उचित किसका? राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का, कोई भी भजन गाओ, कोई भी भगवान का नाम जपो। श्री और मन जो ना 1 घंटे नहीं जमता है, मन ज्यादा टाइम नहीं लगता। मन ज्यादा लगता नहीं है। लगता नहीं है। कहाँ लगता है? पता ना, ऐसी दिमाग आता रहे जैसे कि एक जगह नहीं स्थिर रहता।
तो मन फुदक के यहाँ, फुदक के वहां, यहाँ वहां, यहाँ वहां, इधर चला मैं उधर चला, पता नहीं मन किधर चला। ऐसे क्या करना चाहिए? सत्संग, रोज कथाएं सुनो, रोज नाम जप करो भगवान का, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, धीरे धीरे होगा सब जी। ओके, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम आपको। क्या मेरा एक ही लड़का है गुरुजी। एक लड़का है जी, तो और अदर कास्ट में शादी कर लिया है गुरुजी। तो बहू अच्छी है? हमारे कास्ट में उसको नहीं रखेंगे गुरुजी। तो आपकी कास्ट क्या है? हम लोग 24 है, ब्राह्मण हैं। 24। और उसने कहाँ शादी की? वही किया है, प्रतापपुर है छत्तीसगढ़ में। तो अब जिससे किया है वो कौन है? वो दूसरे कास्ट की है गुरुजी। किस कास्ट की है? वो उधर सिंह लिखते हैं, गौड़ बोलते हैं उन लोग को। गौड़ ब्राह्मण भी तो होता है? नहीं गुरुजी, नहीं होते हैं। नहीं, गौड़ ब्राह्मण भी होते हैं, कुछ जगह गौड़ ब्राह्मण भी होते हैं और कुछ जगह जैसे सिंह है तो ठाकुर होगा, छत्री होगा। नहीं गुरुजी, वो हमारे कास्ट की नहीं है, और मतलब मैं उसको अपने घर में नहीं आने दूंगी। क्यों? मेरा एक ही लड़का है, मेरे सास ससुर है, भसुर देवर जेठानी है, नहीं आने देंगे। तो उसने उसको समझाया नहीं था आपने कि अदर कास्ट शादी ना करो? हमें पता नहीं था गुरुजी, अचानक कर लिया जी। बट आपको शादी में बुलाया भी नहीं? नहीं, उसकी एक बच्ची भी है। अच्छा, तो आपको बताए बिना शादी कर ली? जी। कोर्ट मैरिज किया? हमें नहीं पता है गुरुजी, हम उसको घर से निकाल दिए हैं। नहीं तो निकाला तब होगा ना जब उसने शादी कर ली, कि बिना किए निकाल दिए थे? नहीं, हमें पता चला तब निकाले हैं गुरुजी। तो बेटे ने क्या बोला? हमारे से कोई बात नहीं करता है, कोई मतलब नहीं रखता है गुरुजी। तो आपने निकाल दिया तो क्यों बात करेगा? ऐसा है, देखो ये सब गलत तो है, इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। ऐसे में समाज बिगड़ती है, वर्ण संकरता फैलती है। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का विवाह शूद्र से। क्योंकि यदि शूद्र का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का यदि कोई भी व्यवस्था बिगड़ी तो वहां से वर्ण संकरता पैदा हो जाएगी। इसलिए विवाह में बहुत विचार करना चाहिए। गीता में लिखा है वर्ण संकरता के बारे में। जैसे ब्राह्मण का विवाह किसी और से हो जाए, क्षत्रिय का विवाह वैश्य का, शूद्र का किसी और से हो जाए, तो जो संतान होगी वह वर्ण संकरी कहलाएगी, उससे पितर पानी नहीं लेते। गीता में स्पष्ट लिखा है कि वर्ण संकरी संतान से पितर जल ग्रहण नहीं करते। इसलिए विवाह बहुत विचार करके करना चाहिए। अब देखो, धर्म से कोई जी, धर्म यही कहता है कि विवाह जान के करो। अधर्म ये कहता है कि जो मिले कर लो, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये अधर्मियों की बातें हैं कि जब प्यार किया तो डरना क्या, कहीं भी प्यार कर लो, कहीं से भी शादी कर लो, ये सब अधर्म है। धर्म है कि विचार करा जाए, हर चीज में बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। अब ये माँ रो रही है, इस माँ के रोने का जिम्मेदार कौन है? चलो इस माँ से कह भी दिया जाए कि अब शादी कर ही लिया, बेटा बहू को स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लेने से भी, इनके स्वीकार कर लेने से भी इनके पितर, उस लड़के के पूर्वज उसके हाथ का जल ग्रहण नहीं करेंगे। शास्त्रों के हिसाब से सिस्टमैटिक देखा जाए तो वर्ण संकरी संतान से, जैसे आप लोग तर्पण करते हो ना, पिंडदान करते हो, तो अब इनका बेटा तो तर्पण पिंडदान करेगा क्योंकि अभी इनका ही बेटा, लेकिन जो उसका बेटा होगा वह तर्पण पिंडदान का अधिकारी नहीं होगा। और गुरुजी, मैंने घर में ठाकुर जी रखा है, उनकी सेवा करती हूँ मैं। और मतलब हमारे घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनाती हूँ गुरुजी। मैं जब से 3 साल हो गया मेरे को ठाकुर जलाए हुए। आप एक बार छत्तीसगढ़ गए थे तो मैं आपसे दीक्षा भी ली हूँ जी। फिर मतलब पता नहीं इतना करते तो बेटा, अच्छा ये बताओ, वो बेटा और वो बहू दोनों खुश हैं? हमें कुछ पता नहीं है गुरुजी। कहाँ रहते हैं उन लोग? हम गाँव में रहते हैं, और लोग प्रतापपुर। वो क्या करता है बेटा आपका? कुछ नहीं करता है गुरुजी, इसके पापा जॉब में है, उन्हीं से पढ़ता लिखता था, जो भी करता था। हमारी तो, अच्छा वो लड़की को जॉब करती है, क्या करती है? कुछ नहीं। आपने उस लड़की को देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा, हमने सुना है।
तो अब मेरे से बताइए मैं क्या सेवा करूं आपकी? क्या करें गुरुजी को सुधरेगा? अब सुधरेगा, यदि लड़की को छोड़ता है तो लड़की का जीवन बिगड़ेगा। जी। अब सुधरने का मतलब तो आप ये चाहती हो कि उसको छोड़ के आ जाए। यदि छोड़ के आएगा आपके पास तो उस लड़की का तो ना वो लड़की घर की रह जाएगी ना घाट की रह जाएगी, क्योंकि वो भी तो किसी बाप की बेटी है। बात समझो। इसलिए अब तो लड़की से कर, ये सब बातें शादी करने के पहले की हैं। अब कर लिया, कर चुका, अब तो उसका बच्चा भी हो गया, तो अब तो बस प्रेम से रहें सब लोग, यही बात सही है। अब बीच धार में किसी को नहीं छोड़ा जाता, ये तो विचार पहले का है। पहले चिंतन मंथन कर लो, बाद में तो सिवाय पश्चाताप के कुछ ना होगा। हमारी 2 लड़कियां हैं गुरुजी, एक का तो छत्तीसगढ़ में मैं शादी की हूँ, एक वृंदावन में छोटी वाली लड़की का शादी की हूँ मैं, वो यहीं रहती है। सही है, तो इन दोनों का विवाह सही हुआ? जी सही है। चलो उन दोनों की संतान जो होगी वो आपको पिंडदान करके आपका जीवन के बाद जो गति क्रिया होती है, बेटी का बेटा भी आपका ही बेटा माना जाएगा, वो सब कर सकता है। जी ठीक है। बेटी के द्वारा आपका वंशावली बढ़ती रहेगी, बेटे के द्वारा तो वर्ण संकरता फैलेगी। जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे। महाराज जी आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी मैं उड़ीसा से आए थे, उड़ीसा से आया हूँ। तो महाराज जी हमारा 20 साल हो गया, आज तक संतान नहीं हुआ, तो हम लोग टेंशन में हैं। टेंशन किस बात की है जी? टेंशन से थोड़ी संतान होती है। मैंने बहुत सारे जगह ट्राई किया, डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टरों ने क्या रिपोर्ट दी? क्या दिक्कत है आपको या आपकी पत्नी को? नहीं, उनकी ट्यूब का प्रॉब्लम था। ट्यूब का प्रॉब्लम था। मतलब वो डॉक्टर ने बोला कि वो मां नहीं बन सकती? नहीं बन सकती। IVF भी किए थे, IVF भी नहीं हुआ एक बार। तो अब डॉक्टरों का क्या फाइनल जवाब है? नहीं बन सकती है माँ, संभावना है कि नहीं? नहीं। हम बाहर से एक एलिजिबल कैंडिडेट को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो मार्ग बताइए। अब हम ऑर्फनेज को अप्लाई की थी, लेकिन फिजिकली मेंटली हैंडीकैप्ड बेबी मिला, इसीलिए बाहर से एक एलिजिबल कैंडिडेट को मैं मेरी उत्तराधिकारी बनाना चाहती हूँ। आप उसका मार्ग बताइए। ऐसा है कि किसी एक बच्चे को गोद लेने से बेहतर है आप स्वयं किसी एक अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम को गोद ले लीजिए, पूरे बच्चों को गोद ले लीजिए और अपनी पूरी संपत्ति उन बच्चों के पढ़ाने लिखाने में खर्च करिए। एक बच्चे को गोद मत लीजिए। एक बच्चे को गोद लेंगे तो एक बच्चे का भला होगा, पर आप किसी अनाथ आश्रम को गोद ले लीजिए, आप वृद्धाश्रम को गोद ले लीजिए, गौशाला को गोद ले लीजिए, गायों की सेवा, आपकी जो संपत्ति है। आप एक स्कूल बनाइए, एक स्कूल बना के जितने भी क्षेत्र में गरीब परिवार के बच्चे हैं सबको पढ़ाइए, वो सारे बच्चे आपके कहलाएंगे। जरूरी नहीं है कि मेरे गर्भ से, मेरे पेट से जन्म ले। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, मान लो तो मैं ही आपका बेटा हूं, मान लो तो आप ही मेरे माँ बाप हैं, नहीं मानो तो कौन किसका है संसार में। तो मान लो आप एक स्कूल बनाओ और इस स्कूल में जितने बच्चे पढ़े सबको बढ़िया पढ़ा लिखा के योग्य, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को एडवोकेट, किसी को जज बनाओ, सबकी माँ बनो जी। एक की नहीं, एक के चक्कर में पड़ोगे तो वो नालायक निकल गया तो आपको मार के बाहर कर देगा और संपत्ति लेके भाग जाएगा। ऐसा भी केस समाज में देखा गया। लेकिन स्कूल बनाओ जी, और संपत्ति है आपके पास जी है, तो आप स्कूल बनाओ। स्कूल में जो क्षेत्र के गरीब तबके के लोग हैं, बेटियां हैं, बेटा है, एक बेटा क्यों चाहती हो? स्कूल बनाओगे हजारों बेटा बेटी मिल जाएंगे, सब आपके हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के जब 2 बेटे शहीद हो गए, सुनो पूरी बात, गुरु गोविंद सिंह जी के जब 2 बेटे शहीद हो गए युद्ध में, और 2 बेटों को मुगलों ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया, 7-8 साल के बच्चों को जब दीवार में जिंदा चुनवा दिया, मतलब दीवार में पैक कर दिया, तो उनकी पत्नी रोने लगी। गुरु गोविंद सिंह जी की कोई माँ अपने बेटों को जिंदा मरते, जिंदा शहीद कैसे देखेगी? क्या दिल रहा होगा, रो पड़ी। गुरु गोविंद जी से कहा, देखो मेरे बच्चों का क्या हाल हुआ। तब गुरु गोविंद जी ने उसके आंसू पहुंचते हुए कहा अपनी पत्नी को, अरे भाग्यवान क्यों रोती है? तेरे 4 बेटे गए हैं ना, अभी देख ये जितने लोग यहाँ खड़े बैठे दिख रहे हैं सब तेरे ही तो बेटे हैं, तेरे ही तो हैं।
तो सब में मेरा है। ये सब बच्चे, ये छोटे जितने बच्चे, सब अपने ही बच्चे हैं। क्या तेरा क्या मेरा, सब मेरे हैं। मान लो तो सब मेरे हैं, नहीं मानो तो अपने भी कहां सेवा कर रहे हैं। जिन माओ ने 4-4 बच्चे जन्म दिए, वो 4 बेटों की माँ गौरी गोपाल में रह रही हैं। उन माओ की सेवा ये दास अनिरुद्ध कर रहा है। अभी 15 तारीख को एक माता की मृत्यु हुई थी, यहीं पैसी 15 फरवरी को एक माँ की मृत्यु हुई। तो हमने उसकी बेटी को फोन लगाया, बेटी आपकी माँ की मृत्यु हो गई, अंतिम दर्शन करने आ जाना। तो बेटी बोली कि महाराज हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। मतलब बेटी बोल रही हम विचार करके बताएंगे। माँ मरी पड़ी है और वो विचार कर रही है कि मैं आऊंगी कि नहीं आऊंगी। फाइनल नहीं आई। तो ये औलाद है, बेटी नहीं आई। कुछ माँ के बेटे, माँ मर गई, माँ की मृत्यु हो गई, बेटों को हमने बोला माँ मर गई भैया, माँ की मृत्यु हो गई, अंतिम कंधा तो दे दो। बेटा बोला मैं नहीं आता, मेरे पास टाइम नहीं है। तब ये दास अनिरुद्ध माँ को कंधा भी देता है, जीते जी भोजन भी, दवाई भी, ऑपरेशन जरूरत पड़ने पर, और मरने के बाद तेरहवीं भी यही होती है माँ की। ये है हाल। तो जिन माओ के बेटा है वो तो वृद्धाश्रम में है, इसलिए भगवान ने आपको बेटा नहीं दिया कि शायद बेटे से आपको कष्ट ज्यादा होना था। लेकिन आपको एक उपाय भगवान सुझा रहे हैं मेरे द्वारा, एक स्कूल बनाओ, बच्चों को पढ़ा लिखा के खूब योग्य बनाओ। सही है कि नहीं सुझाव? सब आपके बच्चे हैं। हम लोग ये टेंशन में है कि हम जब बेटरीजन हो जाएंगे हमारा सेवा कौन करेगा? हम ये दास अनिरुद्ध जिंदा है, रहेगा। यदि मैं जिंदा रहा तो मैं आपकी सेवा करूंगा। और जो आप बच्चे को पढ़ाओगे लिखाओगे ना स्कूल में, वो बच्चे बड़े होकर के वो जरूर आपकी उनमें से कोई बच्चा जरूर ऐसा होगा जो आपको सच्चा अपना माँ बाप मान के आपकी सेवा करेगा। वो आपकी सेवा करेंगे। आप स्कूल बनाओ तो सही, आप ये मत कहो, और ये मत कहो कि हमारी सेवा कौन करेगा। भगवान करे ऐसी नौबत ही ना आए कि हमारी को कोई एक गिलास पानी दे, हम अपना चलते फिरते भगवान के घर जाए, हमें किसी की सेवा की जरूरत ही ना पड़े। हम क्यों बिस्तर में पड़े, हम क्यों भगवान बिस्तर में क्यों पड़े, हम चलते फिरते भगवान के धाम जाएं। हमें किसी भगवान करे हम रोटी पानी देते रहें, हमें किसी से रोटी पानी लेने की जरूरत ना पड़े। भगवान करे ये हाथ देते देते जाए, यूं करने की जरूरत। सही है ना मेरी माँ? टेंशन ना पालना। सही है। आज से स्कूल बनाओ और जब तक के लिए आपका ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा है, ठीक है? राधे राधे, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ। क्या समझ में आया? अब टेंशन लोगी? नहीं लोगी। टेंशन लेने का नहीं, बिंदास जीने का, खुश रहने का। मीराबाई को बेटा था क्या? उत्तर, मीराबाई को बेटा था? नहीं था ना। क्या उनका कल्याण नहीं हुआ? जो समाज की सेवा करता है उसका कल्याण भगवान करते हैं। जटायु का अंतिम संस्कार जब कोई नहीं था उनके आगे पीछे बेटा बेटी, तो जटायु का अंतिम संस्कार भगवान ने किया, क्योंकि उन्होंने सेवा की थी। सेवा करने वाले की सेवा भगवान करते हैं। बेटा क्या सेवा करेगा? गुरुजी मेरा टीथ डीके होने जा रहा है, वो टेंशन में, और टीथ को कैसे ठीक करना है? धीरे धीरे टीथ डीके हो जाता है। दांत, हाँ, दांत गिर रहे हैं, डीके हो जाता है, दंत के क्षय हो जाता है। डीटे मतलब दंत डिक्रीज हो जाता है ऊंचाई से, कमजोर हो गया। कमजोर नहीं, क्षय हो जाता है धीरे धीरे। दांत बड़े हो गए, दांत घट रहे हैं आपके? हाँ, घट रहे हैं। तो दांत घिस रहे होंगे। अब आप कितने साल की हो गई? 49। तो थोड़ी से दांत तो घिसेंगे। 49 की भी तो हो गई हो, 50 के लगभग की, तो आधे दांत चले जाएंगे। अब आधी उम्र बची, 50 गई, 50 बची, 50, 100। बोलो हाँ। इसलिए दांत वांत के चक्कर में क्यों पड़ी हो? किसी को काटना है क्या दांत से? फिर बड़े बड़े करना है। टेंशन में झड़ रहा है, टेंशन में ऐसा हो जा रहा है। डॉक्टर बोला कि टेंशन में ये सब हो रहा है। आज से आपको टेंशन लेना, अब टेंशन लेना बंद कर दोगी, दांत अपने आप बढ़ जाएंगे। बोलो हाँ या ना? अच्छा, अब टेंशन लोगी आप? मैंने देखो कितना अच्छा उपाय बताया आपको। टेंशन लेने का नहीं, जिंदगी बिंदास। भगवान ने जिंदगी दी है आनंद के लिए, परेशान होने के लिए नहीं दी। इतना अच्छा जीवन है, क्यों परेशान होती हो मेरी माँ? भगवान का चिंतन क्यों नहीं करती हो? शरीर, दांत वात, एक दिन आंख भी हमारी जाएगी, दांत भी जाएंगे, शरीर, ये शरीर नश्वर है। ये अनिरुद्धाचार्य एक दिन चिता पे जलता हुआ दिखेगा आप सबको। फिर ये शरीर नश्वर है, इससे क्या मोहब्बत करें मेरी माँ? जीते जी कुछ ऐसा कर जाओ कि हमारे मरने के बाद भी हमारा काम जिंदा रहे।
इसलिए अच्छा करो, शरीर तो नश्वर है, कितना संभालोगे, दांत भी घुरेंगे, आंख भी घिसेगी, घुटने भी कटकट होके खत्म हो, हम तो चिता पे लेटेंगे एक दिन। इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बिंदास जियो, बिंदास मरो, जियो भी शान से, मरो भी शान से, परेशान होकर जिंदगी नहीं जीना चाहिए। गुरु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, गोटी गोटी प्रणाम। अब टेंशन लोगी क्या? नहीं लूंगी। खाओ माँ कसम के नहीं करोगी टेंशन? नहीं लूंगी। क्या सोच के परेशान नहीं होना। नहीं, ठीक है। अब क्या जपोगी? श्रीमन्नारायण, श्रीमन। और स्कूल बनाना है आप, स्कूल की नींव रखो, बढ़िया स्कूल बनाओ और बढ़िया सेवा करो। पढ़ी लिखी हो आप? हाँ, तो आप चलाना स्कूल, 2-4 टीचर हायर कर लेना, पढ़ाना मस्त, बच्चों को पढ़ा लिखा के योग, उनसे प्यार करना। मेरे बच्चे सब कुछ, सारे बच्चे मेरे हैं, सारी बच्चियां मेरी हैं। ठीक है? ठीक है गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। ठीक है महाराज जी, राधे राधे। बोलो राधे राधे। महाराज जी, आज पहली बार हम वृंदावन आए हैं और पूरी फैमिली के साथ आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है सब देख के, मतलब खुशी के मारे बोल ही नहीं पा रही हूँ कि क्या कहना है। फिर भी एक क्वेश्चन है कि हमारे घर में डेली लड्डू गोपाल की सेवा होती है, तो अभी 7 दिन के लिए हम वृंदावन आ गए और लड्डू गोपाल घर में अकेले हैं, तो उनको प्रसाद। तो घर में कोई नहीं है? ताला लगा? ताला लगा के आ गए सर। कोई बात नहीं, भगवान को हृदय से याद करो, भगवान का मानसिक पूजक करो, मन से भाव बनाओ कि हम गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, यही मानसिक है। भगवान तक हमारी मानसिक पूजाएं पहुंचती हैं। जी। और महाराज जी ये कहना था, मेरी छोटी बहन ने कहा कि गौ माता का छोटा सा जो मूर्ति होता है ना, जैसे लड्डू गोपाल जिस साइज के हैं उसी साइज का हमने एक गौ माता लिया है और उनके पास रखे हैं, जिससे वो उनको दूध पिलाते रह करके हैं। तो ये सही है? सच्ची की गौ माता भी रख लेना। जब सच्ची की गौ माता मिलती है तो चांदी और पीतल की गौ माता काहे खरीदते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। वो आती है महाराज जी हमारे घर रोज। समस्या ये है कि सच्ची की गौ माता तो कसाईयों के हाथ कट रही है और धातु की पूजा गौ माता की आरती उतार रहे हो। हद हो गई ना। सच्चा नंदी तो बेचारा मर रहा है, रोटी देने वाला नहीं। और शंकर जी के नंदी के बाहर लोग मिठाई चिपका के चले जाते हैं उसके मुंह पे, और सच्चे का नंदी आए तो मार के भगा देते हैं। क्या जमाना है, क्या सब दिखावे की जिंदगी है साहब, दिखावा ज्यादा है संसार में। गाय की मूर्ति लाएंगे, सच्ची गाय नहीं लाएंगे। सच्ची गाय लाओ, सच्ची गाय की सेवा करो। उस गाय की सेवा करते सब लोग तो काहे गौ हत्या होती? आप बताओ क्या सही है? गाय की आपके, अब जैसे आपका पति शादी के बाद आपकी बनाए फोटो मूर्ति और आपकी मूर्ति को करे प्यार और आपको घर से निकाल दे, आप खुश रहेंगी? नहीं। हाँ, माँ की फोटो से करे प्यार और माँ को घर से निकाल दे, सही रहेगा? तो गाय की फोटो से करो प्यार और गाय को निकाल दो, वही हाल है। महाराज जी हमारे यहाँ गौ सेवा होती है, वो हमारे घर रोज आती है, हम डेली सेवा करते हैं। हाँ, फिर गाय की सेवा करो। हाँ। गाय के मंदिरों में विग्रह गाय का भी रखते हैं, गाय के विग्रह की पूजा होनी चाहिए, पर गाय के विग्रह की भी पूजा होनी चाहिए, पर गाय ओरिजिनल हो सबके घर में, ये मेरी प्रार्थना है। जी राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं मुंबई से आई हूँ खास आपका दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। बताओ। हम पति पत्नी हैं दोनों जन, आए हैं मेरे बेटी को लेके यहाँ। गुरुजी कुछ इनको ज्ञान दीजिए, पूजा पाठ करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। कहाँ मन लगता है, बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं अभी नीट की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं अपने पढ़ाई को इतना समय दे देती हूँ, मतलब दिन भर उसी पर सही है, पढ़ाई करना भी भक्ति है। जब डॉक्टर बन जाना तो उनका भी इलाज करना जिनके पास पैसे नहीं है, जी, बस जो गरीब है, उसी का वही सबसे बड़ी भक्ति है। उससे बड़ी क्या भक्ति होगी? उसी का लक्ष्य रख के मुझे डॉक्टर बनना है। तो लेकिन मैं पूजा पाठ के लिए, ठाकुर जी के लिए समय नहीं दे पाती। पढ़ाई करते समय भगवान को याद रखिएगा, भगवान का उपकार मानते रहिए, यही भक्ति है जी। भगवान को भूलना नहीं है। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस। धन्यवाद धन्यवाद। राधे राधे कृष्ण जी। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा एक सवाल है। हाँ। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, मेरे चाचा का भी जन्माष्टमी के दिन हुआ था, और मेरे बाबा जी का भी जन्माष्टमी के दिन हुआ था। 4 पीढ़ी से लगातार हमारे जन्माष्टमी का जन्म चलता चलता आ रहा है। क्या अच्छा है, भगवान की बड़ी कृपा है।
आपकी वंशावली खुद भगवान कृपा करके बढ़ा रहे हैं। जी। तो अच्छा है, भगवान की खूब खूब नाम जपो भगवान का। नहीं, नाम तो जाप कर रहे हैं, मेरी वाइफ भी, मैं भी, और मेरी 2.5 साल की बेटी है, वो भी नाम जाप कर रही है। काम करो खूब मन लगा के और भगवान का नाम जपो। क्या है श्री कृष्ण जी की कृपा है? कृपा है सबका। हैप्पी बर्थडे टू यू। एक ही जगह खर्चा बच रहा है आपका 4 फंक्शन करने की जगह एक में बाप बेटे दाना नहीं पड़ गए, एक ही में लड्डू बट गए सब में। नहीं, टाइम अलग अलग है। जैसे मेरा दिन का 12 बजे था, चाचा का रात के 12 बजे था, और बाबा जी का 2 बजे का था। हाँ तो मनाओगे तो सबका शाम को। हाँ जी। फिर ये अलग अलग ठीक है, कटेगा। ठीक है जी, राधे राधे। तू कटेगा समना बटेगा। हाँ गुरु जी, आदरणीय गुरु जी, आपके श्री चरणों में सादर स्वर प्रणाम। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, मेरा नाम प्रियेश कुमार दुबे है जी। गुरु जी, आपका जो बुजुर्गों के प्रति जो सेवा भाव है, उसको देखकर मेरे हृदय में जो है आपके श्री चरणों में रहने का एवं आपके पास जुड़ के काम करने का मन बन गया है। तो आपकी कोई आज्ञा हो या आदेश हो तो बताइए। तो आप क्या करते हो? मैं तो फिलहाल वही छत्तीसगढ़ पे काम करता था, कंस्ट्रक्शन का काम जी। तो क्या कंस्ट्रक्शन में क्या काम करते हो? यही कॉन्ट्रैक्टर एनीकट का काम करवाता था, एनीकट बांध। तो यहाँ क्या करोगे? यहाँ वृंदावन घूमने आया था गुरु जी। अच्छा, अभी घूमने नहीं, 10-15 दिन से मैं वृंदावन घूमने की जगह नहीं है, वृंदावन आए दर्शन करने। हाँ, दर्शन करने ही। तो मैं श्री कृष्ण भगवान का परम भक्त हूँ, मतलब ठीक है, बहुत प्रेम है श्री चरणों में उनका जी। तो आपका सेवा भाव देख कर मेरा मन जो है, आते रहा करिए, सेवाएं देखते रहा करिए, सेवाओं से जुड़िए, अपने आप को जोड़िए। चलिए ठीक, खुश ठीक है। राधे राधे गुरु जी। राधे। ये मैया आई। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, हम जलगांव महाराष्ट्र से हैं। हमारा एक तुमसे बात करनी थी, बहुत मन कर रहा था बात करने का। कर लो बात। तो पांडुरंगा के जो 4 लड़के हैं, चार बच्चे, उसमें से 3 लड़के और 1 लड़की। वो लड़की मुक्ताबाई तापी और पूर्णा दोनों का संगम जहाँ पे, वहाँ पे मुक्ताबाई का मंदिर है जी। तो हमारा ये कहना है गुरुजी, हम बहुत तरस रहे हैं कि एक बार मुक्ताबाई के दर्शन के लिए आ जाओ। जब आप लोग बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। हम प्रयास तो कर रहे हैं कि विट्ठलनाथ जी का दर्शन हो, मुक्ताबाई का सब जो दर्शन हो, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हम दर्शन कर ही नहीं पा रहे। हम छोटा सा दुकान चलाते हैं वहाँ पे, तीर्थ पे हमारा दुकान है। हम यहाँ बहुत दिन से आने का मन था, आज मौका मिला है गुरुजी। आप आ गई तो हमें लगा कि आपके रूप में ही मुक्ताबाई आ गई। आ जाओ गुरुजी, एक बार आएंगे। राधे राधे गुरुजी। मुक्ताबाई, मुक्ता मैया से कहना आएंगे। जय श्री राधा माधव गुरुजन जी। ब्रुअर, कुछ वर्ष पहले मैं एक गाय का बच्चा जो रास्ते में टहल रहा था, उसको घर में पालन पोषण किया, करीब 1.5 साल हमारे पास रहा। और बाहर जब वो चढ़ने जाता था, एक दिन कारणवश मतलब ध्यान नहीं दिया गया, वो चढ़ने के लिए बाहर गया और उसकी मृत्यु गाड़ी दुर्घटना से हुई है। क्या इसका पाप का भागी मैं बनूंगा? नहीं, आप क्यों बनेंगे? आपने तो सहारा दिया। वो गाड़ी चलाने वाले ने जो गाड़ी ठीक से ना चलाई होगी, उसके जिम्मेदार वो है गाड़ी चलाने वाला। यदि उसके हाथ से भी यदि धोखे से मरा होगा तो वह भी जिम्मेदार नहीं है, फिर उसकी मृत्यु ही थी। सर गुरु जी, कभी कभी मन बहुत व्याकुल हो जाता है। जब भी वृंदावन व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, वृंदावन आना सेवा करते रहिए, और गैया मिल जाए तो उनकी सेवा करना, वो तो निरंतर करते रहते गुरुवर। जय श्री राधा माधव गुरुवर जी। राधे राधे गुरु जी। जी। मेरा एक दोस्त था ईसाई। हाँ, तो हरदम मेरे को ले जाता था वो अपना चर्च। हाँ, तो मैं काफी दिनों तक उसके साथ में गया। अच्छा, आप कभी उसे मंदिर नहीं ले जा पाए? नहीं, मैं बोला तो वो मेरे साथ नहीं जाने के लिए कहता था। मतलब ईसाई दोस्त आपको चर्च ले गया, लेकिन आप उसे मंदिर नहीं ले जा सके। इसका मतलब वो दोस्त था या आपको भटकाने के लिए एक षड्यंत्र था? और कैसे दोस्त थे आपके? वो आपको ले गया पर आप नहीं ले गए। यदि बिगड़ा व्यक्ति आपको बिगाड़ सकता है तो सुधरा व्यक्ति बिगड़े को सुधार क्यों नहीं सकता?
इसका मतलब कमजोरी आप में थी। अब बताओ आगे। मैं 3 वर्ष से मैं यहाँ वृंदावन में आ रहा हूँ। मेरा एक दोस्त विकास है, वही ईसाई का क्या हुआ? तो मैं बोला कि तुम चलो मेरे साथ, तो बोलता कि मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर मैं सोचा कि कभी भी मेरे साथ वो आने के लिए नहीं रेडी हुआ, तो मैं उसके साथ छोड़ दिया। तो सोचा, बहुत माइंड वॉश मेरे को करता था कि मेरा धर्म ऐसे वैसे है। और फिर मेरा दोस्त विकास है, वो मेरे को यहाँ पे लाया। तो मैं अपने आस्था पे मैं पूरा विश्वास करता हूँ और करता रहा। तो वो आपको भटका रहे थे हाँ कि ईसाई धर्म अपना लो। अच्छा है, हाँ ऐसे। और गुरुजी एक और सवाल है, मैं कंठी लेने के लिए सोचता हूँ। मेरा दोस्त लोग गाली गलौज करता है, इसी वजह से मैं कंठी नहीं ले पाता नहीं, दोस्त गाली करते हैं तो करने दो, आप तो कंठी पहनो, आप भगवान का नाम जपो। नहीं, उन लोग अच्छे नजर से नहीं देख पाते हैं ना। किसको? हम लोग को, मतलब कभी कभी। अरे दोस्त की नजर खराब है, आपकी तो सही है, आप तो पहनो। हाँ, तो ये प्रोटोकॉल हमको मालूम नहीं है प्रभु। काय का? कंठी लेने का। अरे इसमें क्या प्रोटोकॉल है? भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम, शराब मांस ना खाओ बस। नहीं खा तो वो सब मैं नहीं खाता। पहनो माला, भगवान हरे का भजन कृष्ण करो, काम करो, पैसे कमाओ। हरे कृष्ण का जाप करता हूँ। सही है, आज 2 साल से मैं करता हूँ। सही है, भगवान का नाम बढ़िया है, खूब नाम जपो। थैंक यू। खुश राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं पंजाब से आया हूँ। हाँ। और ना मैं मतलब कि 9 साल हो गए मेरे को वृंदावन में आते हुए। तो मैं अभी, मेरा मन कर रहा है कि मैं ना वृंदावन में वास कर लूँ। तो मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ साथ में आई है, एक बेटा है। वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी है। तो वाइफ कौन है? सॉरी, माफ कर देना। कोई बात नहीं। तो अब हमसे सॉरी नहीं, अपने आप से सॉरी बोलो जी, क्योंकि सनातनी हो जी। हमारे यहाँ पत्नी का कॉन्सेप्ट है, वाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं है जी महाराज जी। अंग्रेजी अपने बीच में इतनी ना घुसाओ जी महाराज। अपनी संस्कृति का आदर करो जी महाराज जी। आप बोलो आगे। तो मैं इनको बोलता हूँ कि मैंने अब वृंदावन जाना है। तो मतलब कि ये मेरे को ना मतलब कि रोकने जैसे रखते हैं, मतलब कि अभी तो आप होके आए हो, अभी क्या करोगे जाके? कहाँ है पत्नी? ये बैठे हैं। बात कराओ, कर लो बात। पत्नी देवी आगे आओ। राधे राधे गुरुजी। आप वाइफ कहते हो ना, इसलिए हम रोकती हैं वृंदावन। पत्नी कहोगे तो नहीं रोकेंगी। तो आप क्या हो, इनकी वाइफ हो कि पत्नी हो? पत्नी हूँ गुरुजी। तो वाइफ कौन है फिर? आप क्यों रोकती हो वृंदावन आने से? नहीं गुरुजी, मैं आप क्या चाहते हो, ये क्लबों में जाए, पड़ोसन के संग नाचें, झूम बराबर झूम शराबी? नहीं गुरुजी, मैं तो आप साथ में आना चाहती हूँ उनके। हाँ, ऐसे न रोकना, वरना क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई सुनेंगे और गाएंगे। नहीं गुरुजी, रोकती नहीं। तो आप क्या चाहती हो, यही करना, शीला की जवानी? नहीं है? नहीं गुरुजी। इसलिए वृंदावन आ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपको भी आना चाहिए, इसी बहाने आपका बच्चा भी संस्कारी होगा, वो भी सत्संग से जुड़े, पैसा कमाओ, भगवान से जुड़ के कमाओ। आजकल समाज देख रहे हो, हुड़दंग मचा रही है, नंगे होके नाच रही है दुनिया। सही बात है गुरुजी। देख रहे हो संसार को? क्या चाहते हो आप? नहीं गुरुजी, अब नहीं रोकूंगी बिल्कुल भी। हाँ, अब नहीं रोकना, नहीं रोकूंगी, वरना ये शीला की जवानी की तरफ भागेंगे फिर बाद में होगी। ठीक है। बस गुरुजी आशीर्वाद दे कि हमारा बेटा भी संस्कारी बने, क्योंकि वो भी, उनका मन भी कम करता है आने के लिए। जैसे हम किसी मतलब कहते हैं उनको कोई तीर्थ पे जाने के लिए या किसी बात के लिए, वो भी थोड़ा सा कम ही आता है। अब आप ठीक हो गई, आपके पति अच्छे हो गए, तो बच्चे भी अच्छे हो जाए। अब उनको लाया करो, अगली बार उनसे मेरी बात कराना। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ घर पे। करो। पर जब मैं पाठ करने बैठती हूँ तो उसमें मेरा मन नहीं लगता, ऐसे अलग अलग विचार आने लग जाते हैं। जो मैं करती हूँ तो और चीजें जैसे आ जाती है, बीच में भूल जाती हूँ, क्या पता है, मन नहीं टिकता। मन को टिकाओ। हाँ। टिकाना पड़ेगा। हाँ जी। टिकाओगे टिक जाएगा। कथाएं सुना करो, भगवान का नाम जप किया करो, सब ठीक होगा। और तीर्थ यात्रा भी बहुत करती हूँ, पर घर में जब पूजा करती हूँ जब पता नहीं कैसे हो जाता है। भगवान का नाम जपते रहो, सब ठीक हो। कथाएं सुना करो। अच्छा। घंटे 2 घंटे रोज। अच्छा। गुरुजी, पिछले 4 तारीख को माई जब मिले आपसे, मैं आपने बहुत अच्छी तरह हमारे साथ, मैं तो सबको बोला वहां जाके भी, गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं।
खुश रहिए। चलो अब जिनका प्रश्न है वो दादाजी से बात करा। अब प्रश्नोत्तरी कल करेंगे, जिनको मिलना है ऊपर चलो दादाजी से बात करने। गुरु जी राधे राधे। हाँ जी, हम दंदे पंजाब से आए हैं जी। हम आपका प्रोग्राम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हम और माता जी सारा परिवार देखते हैं। बहुत बढ़िया लगता है आपका प्रोग्राम जी। हम और माता जी सारा परिवार बैठ के देखते हैं आपका प्रोग्राम 3 बजे तो लेकर 6 बजे तक। बहुत बढ़िया लगता है आपका प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। खुश रहिए। चलो अब जिनको भी मिलना है ऊपर चलो, ऊपर मिलेंगे सब। चलो राधे राधे, शुभ रात्रि।